जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। मुझे शक यही होता है, मुझे शक ये हेरा की चमकती रेती पानी का है धोखा देती। क्या मिसाल दूं मैं तुम्हारा, ऐसे तो न देखो कि बहक जाए कहीं हम। हर जन्म लेंगे दिल जो न कह सका, वही राज दिल बार फना होंगे। खुदा करे कि कयामत हो और तू आए। मेरी छोड़ दे सजनिया, छोड़ दे पतंग मेरी छोड़ दे। मन रे तू काहे ना धीर धरे। ओ उछालो गुलों के टुकड़े, ऐ दिलरुबा जाने वफा तेरे सिवा कौन। दिल में बसा था प्यार तेरा, उस दिल को जो मिलना है भगवान से तो मिल पहले इंसान से। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। अब क्या मिसाल दूं। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे फनकार के बारे में बताएंगे, उस फनकार के बारे में जिनको कभी सुपरस्टार का भी दर्जा दिया गया था। वो फनकार जिसने हमेशा पर्दे पर शहंशाह के रोल निभाए और हकीकत में ये लगता था कि ये बंदा वाकई शहंशाह हैं, शहंशाह हैं। जी हाँ, आप समझ रहे होंगे जो हमने आपको अभी गाने सुनाए तो वो कौन सा कलाकार थे। भले ही आज की जनरेशन इस नाम को नहीं जानती होगी, लेकिन चेहरे से ज़रूर पहचानती हैं कि ये फनकार कौन थे। तो साहब, कभी कभी क्या होता है, इस फनकार के बारे में बताने से पहले थोड़ी सी हम आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं कि तकदीर साथ तो देती है कभी कभी इंसान का, लेकिन साहब इंसान इतनी मेहनत करता है कि उसकी मेहनत भी कभी कामयाब नहीं हो पाती। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान आसमान की बुलंदियों पर छाया हुआ होता है, लेकिन उसको वो स्टारडम नहीं मिलता जो कभी कभी एक बड़े बड़े स्टार को मिल जाता है, जिसने अपने वक्त में हर बड़ी से बड़ी हीरोइन के साथ एज ए हीरो काम किया है और उनके गाने आज भी लोग गुनगुनाते हैं। तो साहब, उनके गाने गुनगुनाते हैं, उनके गानों को सुनते हैं बड़े चाव से, उनके फिल्मों को देखा भी जाता है, उनके गीतों को देखा जाता है और सुना जाता है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो उनका नाम जानते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं अपने टाइम के सुपरस्टार रहे प्रदीप कुमार साहब की। जी हाँ, प्रदीप कुमार साहब। प्रदीप कुमार जी का वो नाम था जिन्होंने बड़ी से बड़ी फिल्म उस वक्त की, और फिल्म उस टाइम में भी इनकी सिल्वर जुबली हुआ करती थी। आज भी उनकी फिल्मों के गानों को गुनगुनाया जाता है, लेकिन साहब किस्मत देखिएगा प्रदीप कुमार साहब की, फिल्मों में हमेशा शहंशाह के रोल करने वाले, बड़ी से बड़ी फिल्म में क्या है वो फिल्म कोई सी भी रही हो, लेकिन साहब किस्मत ने उनका साथ बाद में नहीं दिया। प्रदीप कुमार जी ने इतनी शहंशाही फिल्में की थी कि कभी कभी उनको भी एहसास होने लगा था कि वो शायद असली ज़िंदगी में भी शहंशाह हैं। तो उनका अंदाज़ भी वही बन गया था शहंशाह वाला कि लोग उनको इसी नाम से भी पुकारने लगे थे कि शहंशाह शहंशाह शहंशाह। तो साहब ये होता है। और उस टाइम में हमारी फिल्म इंडस्ट्री में क्या था, उस टाइम में पैसा भी बहुत कम मिला करता था फिल्म हिसाब से। हम आज के हिसाब से नहीं जोड़ रहे, लेकिन उस टाइम में वो पैसा ही बहुत था, लेकिन फिल्मों में पैसा बड़े हिसाब से मिला करता था। तो साहब एक बार प्रदीप कुमार साहब ने एक बात कही थी, एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी, फिल्म थी गंगा के पार। जी हाँ, गंगा के पार फिल्म की शूटिंग में प्रदीप कुमार साहब ने कहा था कि उनके सामने हमने इस तरह की कोई बात रखी, तो उन्होंने कहा था कि हम ये समझे कि हमारा वक्त हमेशा ऐसा ही रहेगा। तो
उन्होंने, जैसे आजकल हमारी फिल्म इंडस्ट्री में होता है कि लोगों ने बिजनेस शुरू कर दिए साइड में, तो ये सबसे बड़ी बात रही है आज के कलाकारों में कि उन्होंने फिल्मों में आने के बाद बड़ी से बड़ी बिजनेस शुरू कर दिए। तो इसी तरीके से हमारे पिछले कलाकारों ने कि उन्होंने हमेशा ये समझा कि हमारी ज़िंदगी एक सी रहेगी, इसी तरह चलती रहेगी, तो उन्होंने इसके साइड में कोई बिजनेस नहीं किया। तो हम ये कहना चाहते हैं कि इस बात से एक तजुर्बा लेना चाहते हैं कि जैसे प्रदीप कुमार साहब ने हमसे कहा था कि मैं ये समझता रहा कि हमारी ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहेगी, लेकिन वक्त आया, वक्त बदला। उस वक्त ऐसा हुआ कि बस बता नहीं सकते। जैसे भारत भूषण साहब और भगवान साहब, तो इन्होंने ऐसी सुपरहिट फिल्में दी हैं कि कई बातें तो ऐसी सामने आती हैं कि भगवान दादा की नकल तो अमिताभ बच्चन साहब भी करते रहे। उनका डांस का जो स्टाइल था भगवान दादा का, वो अमिताभ बच्चन साहब ने अपनाया। लेकिन साहब, भगवान दादा साहब और भारत भूषण जी और प्रदीप कुमार जी ये सुपरस्टार रहे हैं, सुपरहिट फिल्में रही हैं। आज भी आप यूट्यूब चैनल पे सर्च करके देखिएगा इनकी फिल्मों को, सुपरहिट फिल्में आएंगी, आप चौंक जाएंगे, अरे यार ये गाने तो हम हमेशा सुनते आए हैं और ये गाने इन सुपरस्टारों के हैं जो आज गुमनामी के अंधेरों में खो गए। बड़ा अफसोस होता है, बड़ा दर्द होता है जब हम अपने आदर्श यानी कि हमारे इतने बड़े बड़े फनकार जिनके गाने सुन सुन के हम बचपन से जवान हुए हैं और उनको हम पहचानते नहीं, और उनकी ज़िंदगी फिर ऐसी गुजरनी शुरू हो गई। पहले तो स्टारडम, मैंने बताया कि बड़ी बड़ी हीरोइनों के साथ उन्होंने काम किया, लेकिन साहब जैसे कि मधुबाला जी, विजंती माला जी और भी बड़ी बड़ी स्टार्स, बहुत सारी हीरोइंस ऐसी हैं सबके साथ प्रदीप कुमार जी, भारत भूषण जी, भगवान दादा ने काम किए। तो साहब बड़ा दुख होता है जब ऐसी चीज़ें हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो दिल सा हमारा अंदर से दहल जाता है कि हमारे इतने बड़े बड़े स्टारों ने बाद की ज़िंदगी बड़ी दर्द में गुजारी, बड़ा अफसोस रहता है, बड़ा गम में गुजारी, बड़ी ऐसी दुविधा में गुजारी कि साहब उनकी कहानी सुनने के बाद दर्द होता, बहुत दर्द होता सीने में कि काश इंसान से कोई गलती ना होती। तो साहब हमारा कहने का मकसद ये है कि हमारे ऐसे फनकार लास्ट टाइम में हीरो के हिसाब से जो वो नीचे आए, उनको फिल्में मिलना बंद हो गई। प्रदीप कुमार जी को तो साहब उन्होंने फिल्मों में कैरेक्टर रोल किए, हर एक बड़ी फिल्म का कैरेक्टर रोल प्रदीप कुमार साहब के पास होता था। वो फिल्म क्रांति हो, रज़िया सुल्तान हो या अदर कोई फिल्म हो, तो सब में प्रदीप कुमार जी हर फिल्म में कैरेक्टर रोल में लगते थे। और बड़े बड़े स्टार मनोज कुमार साहब ने तो यही कहा था कि जब वो रोल के लिए चयन कर रहे थे कि शहंशाह का रोल अगर कोई कर सकता है तो वो प्रदीप कुमार ही जमेंगे उस रोल के लिए। और यही बात कमाल अमरोही साहब की फिल्म रज़िया सुल्तान में रज़िया के फादर बने हुए हैं प्रदीप कुमार जी, तो उसमें भी वाकई वो जो जवानी का दौर था उनका इन फिल्मों में दिखाई दिया। और लगता था उनका बोलने का अंदाज़, यानी कि एक बंगाली होने के बाद जब बॉम्बे में इन्होंने इंडस्ट्री में काम किया तो इन्होंने हिंदी और उर्दू का ख़ास तौर का ख्याल रखा। और उर्दू इनकी ऐसी बोली जाती है कि वाकई कोई बादशाह, उनके अल्फाज एक एक बिंदी, एक एक नुक्ता ऐसा आता है कि वाकई लगता है कि ये जन्म से ही बादशाह हैं, जन्म से ही शहंशाह हैं। तो साहब प्रदीप कुमार साहब कैरेक्टर रोल करने लगे, फिल्में मिलती रहीं, और साहब पैसा इतना तो मिलता नहीं था, तो पोजीशन ये भी आई कि घर चलाने के लिए आदमी को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। अब इस दौर में वो कोई दूसरा काम तो ऐसा नहीं कर सकते थे, और दूसरा काम करने के लिए पैसा भी चाहिए था। तो उम्र गुजरती गई और साहब प्रदीप कुमार अपना वक्त, जिसे बोलते हैं एक वक्त गुजारना होता, मजबूरी होती है कि वक्त काटना होता है। तो प्रदीप कुमार साहब अपना वक्त काटते रहे और उन्होंने इसी तरह कैरेक्टर रोल कर करके अपना वक्त फिल्मों को दिया, यानी कि पूरी ज़िंदगी तो फिल्मों को दे डाली। असल ज़िंदगी की बात करें या फिल्म दुनिया की बात करें, आज तो बड़े बड़े स्टार हैं जो लोगों की मदद करने के लिए आगे आ जाते हैं। जैसे आज सलमान खान साहब का नाम सबसे ऊपर आता है लोगों की मदद करने के लिए। और भी लोग होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि मदद सभी करते हैं, बहुत से अंदरूनी मदद करते हैं, करनी चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए।
वो इंसान कोई भी हो तो मदद हमारे लोग करते हैं। जैसे फिल्में थी क्रांति, रज़िया सुल्तान, धर्मवीर, महबूब की मेहंदी, गंगा के पार, इसी तरह बहुत बड़ी बड़ी फिल्में प्रदीप कुमार साहब ने की थी। कहते हैं घोड़े को सवार को घोड़े पर ही बिठाए रखे खुदा, तो साहब वो नीचे गिरे तो बहुत दर्द होता, बहुत चोट होती है। तो कभी कभी हम लोग उन लोगों पे ध्यान नहीं दे पाते जो हमारी इंडस्ट्री को उन्होंने बहुत समय दिया, लेकिन जब उनका वक्त ऐसा आया कि उनको ज़रूरत पड़ती है, उस वक्त उनके अपने भी साथ छोड़ के चले जाते हैं। तो साहब वो कई लोगों की लाइफ हमने देखी है कि लोग उनका साथ छोड़ कर चले जाते हैं। तो हमारी इंडस्ट्री वालों को भी, हमारे और आम लोगों को भी ऐसा होना चाहिए कि मदद तो सब कुछ करनी चाहिए, लेकिन जो बंदा घोड़े से नीचे गिरा हो, कम से कम उसको ऐसा हिसाब बना के चलें, मदद करें। मदद किसी भी रूप में हो सकती है। मदद ये भी होती है कि रोटी खिलाई जाए, लेकिन मदद ये भी होती है कि कुछ पैसा देकर उसको कोई कारोबार करा दिया जाए, तो ये बहुत बड़ी मदद होती है। इससे खुदा भी बड़ा खुश होता है। मेरा कहने का मतलब ये होता है कि कोई खुदा जब किसी को देता है दौलत, तो उस पर जिम्मेदारियाँ डाल देता है और वो अपने लोगों को देखना चाहता है कि उस लोगों को देखें, उनकी मदद करें। ये ज़रूरी है, सबके लिए ये लागू होता है। तो प्रदीप कुमार साहब और ऐसे ही बहुत कलाकार, जैसे हमने बताया भारत भूषण जी और भगवान दादाजी, A.K. हंगल साहब जी, और भी बहुत पुराने स्टारों के बारे में हमने सुना, पढ़ा, अक्सर देखा कि लास्ट टाइम बड़ी दुविधा में गुजारा उन्होंने, बड़े गम के अंधेरों में ज़िंदगी गुजार दी, इलाज तक उन लोगों के नहीं हो पाते थे। तो साहब इस चीज़ पे हम सबको गौर करना है और हमें देखना कि हमारे आस पड़ोस में हमारे रिश्तेदार, हमारे अपने, कौन ऐसा है जो मतलब बहुत तकलीफ़ से गुज़र रहा है और उसकी मदद हम लोगों को करना चाहिए। तो साहब जैसे हमने बताया कि इनको कैरेक्टर रोल मिले प्रदीप कुमार साहब को, उन्होंने अपनी ज़िंदगी उन्हीं में गुजार दी। तो साहब वक्त आता है तो वक्त के साथ चलना चाहिए। और आज हमारे नए जो हमारी ये जनरेशन चल रही है, हमारा बॉलीवुड भी इस चीज़ को समझा है कि फिल्मों में आने के बाद हिट होते हैं, और उन्होंने सबसे बड़ी समझदारी ये की है कि वो आज अपना एक बिजनेस शुरू कर देते हैं कि अगर फिल्मों में कहीं किसी वजह से फिल्मों में काम कम मिलता है या फिल्मों में तरक्की नहीं मिलती, तो कम से कम अपनी ज़िंदगी तो अच्छी तरीके से गुजार लें। तो कई नाम सामने आते हैं, और जैसे इंद्र कुमार थे। जी हाँ, इंद्र कुमार साहब ने सलमान खान साहब जैसे एक बड़े स्टार के साथ बड़ी बड़ी फिल्में दी हैं, लेकिन उनका अंत, अरे साहब बड़ा दुखदायक था। हमने एक वीडियो देखी थी उनकी कि वो खुदकुशी करने से पहले एक वीडियो उन्होंने वायरल की थी। साहब देख के ऐसा लगता है कि वीडियो में घुसकर उनको रोक लेते, लेकिन वक्त गुजर गया। इंद्र कुमार साहब भी इस दुनिया में नहीं रहे। लास्ट टाइम भी उनका बड़ा डिप्रेशन में गुजरा। और भी हमने कई कलाकार ऐसे देखे हैं जिन्होंने एक एक फिल्म सुपरहिट दी हैं, फर्स्ट फिल्म सुपरहिट दी हैं, लेकिन साहब सुनने में उनके बारे में अक्सर आता रहा कि वो गुमनामी की ज़िंदगी में खो गए, पता नहीं कहाँ चले गए। कोई कहता कि कोई कलाकार फला कलाकार को देखा पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डाल रहा है, वो इसी तरह की बातें सुनी अनसुनी भी आ जाती सामने। तो साहब बात चल रही प्रदीप कुमार साहब की, तो इतने बड़े सुपरस्टार प्रदीप कुमार साहब, जिनके गाने सुन सुनकर हम जवान हुए हैं, हम सुनते हैं, आज भी बजते हैं, लेकिन लोग ये नहीं जानते थे कि ये स्टार कौन है। तो इनका जो गुमनामी वाला वक्त गुजरा वो बड़ा दुखदायी गुजरा। ऐसे कलाकार हम बस अपने दिल से क्या बोलें कि ऊपर ये कहेंगे ऊपर वाले जहाँ भी वो हैं खुश रहें, या गुमनामी के अंधेरी में पूरी दुनिया गुजार दी, तो ऊपर वाले हमारे दिल से ये दुआ है कि तू उनको ऊपर खुश रखे और जन्नत यानी स्वर्ग में उनको आला मुकाम अता फरमाए, उनकी वहाँ की परेशानियों को दूर करे और उनके जो गुनाह होते हैं उनको माफ़ करे। यही हमारे दिल से दुआ है। लेकिन साहब प्रदीप कुमार साहब का वक्त कैसा भी रहा हो, लेकिन इस शख्स ने, इस सुपरस्टार ने कभी किसी भी के आगे अपना हाथ नहीं फैलाया, सिर्फ मांगा तो खुदा से मांगा, और जैसे भी वक्त काटा उन्होंने बेचारों ने ऐसा वक्त काटा था। कहते हैं कि शहंशाह अकेला रह जाता है, इसी तरीके के प्रदीप कुमार साहब भी लास्ट टाइम में बिल्कुल अकेले रह गए थे और अकेले ही दुनिया से सबको जाना है, और वो हम सबको छोड़ के इस दुनिया को अलविदा कह गए थे।